हेलो गाइज। अब देखो, एक बेसिक सी बात है। और नए ट्रेडर जब ऑप्शंस ट्रेडिंग में आते हैं, पहले दिन बिना कुछ सीखे ट्रेड कर देना, 500 रुपये मिल गए, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सोचते चलो हम ज़्यादा रिस्क लेंगे। ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में वो अपना लॉस कर बैठते हैं। बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आप क्या करते हो, यूट्यूब पे देख लेते हो। ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ, जो ट्रेडर्स खुद को एक्सपीरियंस ट्रेडर समझते हैं उनके लिए भी है, उनको भी पता है। और जो नए हैं वो तो चलो वो तो सीख ही रहे। एक्सपीरियंस ट्रेडर को लगता है हमें सब कुछ आ गया, पर नहीं, आपको नहीं आता है। आप फिर भी लॉसेस ही कर रहे हो। आप खुद को एक्सपीरियंस समझ रहे हो और फिर भी लॉसेस कर रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बोलता हूँ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दिन के 2 3 4 हज़ार बन गए, एग्जिट कर लेना है वहाँ से। और जो नए ट्रेडर्स है उन्होंने 500 से 1000 रुपीज़ में मिल गए, तो दैट इज़ इनफ। ये कंसिडर करके चलो कि उतना मिल गया, वहाँ से हम एग्जिट ले लेते। अब इसके लिए हमें करना क्या है, तो देखो, सिंपल कुछ स्ट्रैटेजी है, वो यूज़ करके हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है ये चार्ट। अब यहाँ हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब यहाँ मैंने क्या देखा, एक मुझे ये कैंडल दिखी, यहाँ एक सपोर्ट दिखा, ठीक है। अगले मतलब मैं यहाँ ये अगर सपोर्ट देखता तो ये कैंडल ने इसने सपोर्ट ले लिया, तो अगले दिन मैं क्या करता, ये स्टॉप लॉस रख के ऊपर ट्रेड लेता सी साइड का, तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। ये तो मैं 1 डे चार्ट पे बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। पर इसे हमें डेली चार्ट पे अप्लाई करना है। डेली चार्ट पे कैसे अप्लाई करें, तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है 1 मिनट चार्ट पे। 1 मिनट चार्ट पे आप गए, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। 1 मिनट चार्ट ओपन। यहाँ देख सकते हो एक डिप आने के बाद एक काइंड ऑफ हैमर बनी। हैमर बनने के बाद अगर आप ये भी सोचते, देखो, बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। हम हैमर पे ट्रेड लेते हैं। हैमर अगर नीचे की साइड बनती है तो वहाँ हम बुलिश ट्रेड लेते हैं। हमें क्या दिखा, यहाँ एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखी, तो हमने क्या किया, तुरंत यहाँ पे ये जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस थी 43,600, 43,600 पे हैमर कैंडल बनने के बाद हमने ये कॉल स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की और उसमें हमने ट्रेड लिया। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहा तब, ये कैंडल के नीचे वाला 43,587। तो हमने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें ट्रेड लिया। तो आप देख सकते हो एक अच्छी मूवमेंट आई और इन द मनी के प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े थे उस दिन। मतलब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 43,600 के प्रीमियम। अब मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ कैसे प्रीमियम बढ़े। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 43,600 का कॉल, करंट एक्सपायरी का। पर टाइमली 1 मिनट चार्ट पे हम आ जाते हैं। यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ ये जो हैमर बनी तब अगर ट्रेड लिया होता तो आपने 295 टू 300 के आसपास आपकी एंट्री होती, 300 के आसपास आपने एंट्री ली होती और वहाँ से देखते देखते आपको ये मिल जाता। सॉरी सॉरी सॉरी, 300 पे नहीं एंट्री होती, आपकी एंट्री होती 280 के आसपास से एंट्री होती। 280 के आसपास आपकी एंट्री होती और ये प्रीमियम तब जा गया था 325 तक, 325 330। तो ये पॉइंट्स इनफ हो गए आपको एक इंट्राडे में 1000 रुपीज़ कैप्चर करने के लिए। देखो प्रीमियम कैसे बढ़ा, इतना प्रीमियम बढ़ा, आपको इजीली पॉइंट्स अचीव, मतलब जो आपका टारगेट था वो अचीव हो गया। दिन के आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ चाहिए। ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना नहीं करना है। दिन के 1000 रुपीज़ मिल गए, ये दैट इज़ इनफ। तो ये आपको इतनी बड़ी गेन मिल गई। और सबसे मेन बात, अब आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने ये हैमर तो बना दी। अब हैमर बनने के बाद आप सोचोगे 43,600 का, 43,600 का मैंने कॉल देखा पर ये तो मुझे महंगा लग रहा है। तो आप तुरंत क्या करते हो, आप 43 सस्ते के चक्कर में आप क्या कर लेते हो, 43,800 43,900। चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ 43,900 का कॉल लेते हैं हम। 43,900 का कॉल में लेने जाऊँ और तब ये आपको बहुत सस्ता मिलता। आप देखोगे 140 रुपये पे मिल रहा है, 140 रुपये सस्ता हो गया। पर 140 में मूवमेंट तो आती है पर उतनी ज़्यादा नहीं मिलते पॉइंट्स
जो कि आपको इन द मनी ऑप्शंस में मिले। इन द मनी ऑप्शंस में अगर आप लेते तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते। तो ये बात होती है। इसीलिए हमेशा आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको क्या देखना है, ये हैमर बन गई, मुझे बेसिक कंसेप्ट पता है, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। हैमर बन गई तो मुझे बुलिश साइड जाना है, तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँ, तो इन द मनी ऑप्शन वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँ 43,600 वाली, और उसे मैं प्ले आउट करूँ। और देख सकते हो अगर आपने यहाँ ट्रेड लेके ये नीचे का स्टॉप लॉस रखते हो 43,587 का, तो दिन भर में, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिन भर में आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता और पूरा आप पूरा प्रीमियम ले सकते थे। देख सकते हो 43,600 वाला मार्केट 43,800 चला गया। तो इसमें जो आपको गेन हुआ है पॉइंट्स का, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। ये तो चलो, ये बिगिनर के लिए नहीं बोला मैंने कि बिगिनर तो यही एग्जिट हो जाता, यही कहीं एग्जिट हो जाता, क्योंकि यही आसपास इसके 1,000 रुपये बन जाते अगर आप इन द मनी ऑप्शंस में होते तो। पर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के अगर होल्ड करते तो देख सकते हो आपको कितना बड़ा गेन मिलता, और आप इजीली उस दिन 5 to 10,000 आप आराम से बुक कर सकते थे। तो ये एक मजा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, और उसके बाद जब भी मौका दिखे तब आपको जाना है, उसके वो मौका उसको ग्रैब करना है। अब ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब समझो आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना, तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें, कौन सा इंडिकेटर हमें सपोर्ट कर सकता है। तो मैं आपको आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करूँगा, लक्सल को। अब जब ये मैं इंडिकेटर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कि इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इंडिकेटर लगाने के बाद। अच्छा, तो चलो, ये इंडिकेटर शो क्यों नहीं कर रहा है। ओके, हाँ आ गया। अब देखो, ये इंडिकेटर लगाने के बाद इसने मुझे कुछ बाय सिग्नल दिए, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने ड्रॉ करके दिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बताते हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो देखो, मैंने जैसे बोला था, ये कैंडल पे बाय कर लिया, एग्जैक्टली ये एंगल बन रहा था, ये एंगल इजीली आपको स्टॉप लॉस के लिए हेल्प करता, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने बाय ये क्रॉस किया, यहाँ हमें बाय सिग्नल मिला, तो यहाँ से भी बाय करते तो ऊपर आपको अच्छा खासा गेन मिल जाता था। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी है जो आप बाय करके चल सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी सेटिंग्स भी बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग करनी है आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने के पहले। तो ये इंडिकेटर्स भी आप अच्छे से यूज़ करके इसमें चल सकते हो। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेड करो, इन द मनी ऑप्शंस में करो, और इन द मनी ऑप्शंस में ही पैसा बनेगा, आउट ऑफ द मनी नहीं जाना ये में। और अगर आपको यहाँ देखो, यहाँ वोलेटिलिटी बहुत होती है। समझो यहाँ किसी ने ट्रेड ले लिया बाई साइड का, देखो फिर ये गिरावट आ गई, यहाँ पैनिक में हम सेल कर देते, और उसके बाद ये तुरंत बड़ी कैंडल बन गई, तो यहाँ फिर से हम पैनिक में बाई कर लेते हैं और फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, जब सेटअप बने प्रॉपर तभी ही बाय करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मतलब ऐसी जब भी बड़ी कैंडल आती है उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ एक गिरावट हुई, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, ये फिर यही जोन में ट्रेड करते रहा। तो इससे हमें बचना है। ये जो जोन होता है इसमें सिर्फ प्रीमियम डीके होता है, और तब प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता, तब लॉसेस के ही चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और अगर ये छोड़ दो, अगर हमें समझो ऑप्शंस में ट्रेड करना है किसी स्टॉक्स के ऑप्शन में, समझो रिलायंस, सबका फेवरेट रिलायंस, हमने रिलायंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 2393। तो 2393 के आसपास जब ट्रेड कर रहा होगा तो हमें इन द मनी ऑप्शन ही लेना है।
वहाँ तब हमें क्या करना है, वनडे चार्ट पे आ गए, वनडे चार्ट पे हमें एक सपोर्ट ड्रॉ करना है। सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया, देखो ये सपोर्ट दिख रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर इसके ऊपर कैंडल किया, तो रिलायंस के लिए 2359 ये सपोर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बहुत आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, 2370 के आसपास। तो हमें क्या करना है, रिलायंस यहाँ टाइप करना है, रिलायंस 2370 का हमें कॉल लेना है। अब 2360 का कॉल ले सकते हैं हम, 2360 का कॉल लेंगे, ये स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। इसका जब हम कॉल लेंगे तो 37 रुपीज़ पे चल रहा है, 37 वाला हम कॉल ले लेंगे और फिर इससे ट्रेड करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है कि हमें इन द मनी रहना है, हमें आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है। जितना इन द मनी रहोगे उतना हमें प्रीमियम में मूवमेंट दिखेगी और उतना हम प्रीमियम कैप्चर कर सकते हैं। जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे, अब ये 37 पे ट्रेड कर रहा था, अगर आप लंबा जाते समझो 2420 2460 पे जाते तो वो प्रीमियम सस्ता मिलता, पर उसमें टाइम डिके आ जाता और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए इन द मनी रहो, छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करो। जैसे मैंने बोला यार हैमर बनी, हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रख देते और ऊपर ये इतनी बड़ी आपको मूवमेंट कैप्चर करने मिल जाती। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बेसिक चीज़ें याद रखो, और दिन का 1000 रुपीज़ बनाना बहुत ईजी है। समझ लो 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक मंथ में, तो आप 20,000 ईजिली बना सकते हो। उसमें से ब्रोकरेज हटा दो, 18,000 तो भी आपको मिलेगी। और ये मत सोचो सिर्फ 18,000, मैं आपको बोलता हूँ जितने लोग आप खुद को एक्सपीरियंस ट्रेडर समझ रहे वो 18,000 भी नहीं कमाते। तो ये एक सच है, 18,000 भी नहीं कमाते होगे वो। इसीलिए प्रॉपर लेवल्स के साथ इन द मनी ऑप्शंस में रहो, वहाँ आपका पैसा ज़रूर बनेगा।